नमस्कार साथियों, फिर से आपका स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है फिनट्यूब हिंदी। आज हम लोग बात करेंगे कि क्या जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, क्या उनके अंदर अभी इतना पेशेंस बचा है कि यहाँ से भी 6 महीना, 1 साल, 2 साल वो टाल सकते हैं, वो देख सकते हैं कि क्या मार्केट आने वाले टाइम पे है। खुद से आप जब एक विचार कीजिए कि अभी तक जिसका पोर्टफोलियो एकदम रेड है, ऑलमोस्ट 20-30%, किसी किसी का 40% पोर्टफोलियो अगर डाउन है और वहां से भी अगर आपको ये बोला जाए कि 6 महीना, 1 साल आपको सस्टेन करना है, तो क्या इतना पेशेंस हमारे रिटेल इन्वेस्टर में बचा हुआ है अभी, या बॉटम आउट हो चुका है पेशेंस का? तो ये मैं काफी टाइम से मार्केट को देख रहा था और ये नजर बनाने का प्रयास कर रहा था कि रिटेल इन्वेस्टर ज्यादा एग्रेसिवली आ रहे हैं मार्केट में, और उनके अंदर जो मुझे लगता है उनका पेशेंस बहुत बढ़िया से है, क्योंकि लास्ट टाइम जो अप्रैल का डेटा है एसआईपी का, वो 41,000 करोड़ का है, जो कि अभी के जो पिछले जो जितने महीने रहे हैं, चाहे वो फरवरी हो, मार्च हो, जनवरी हो, उसमें बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है। अप्रैल में जो एसआईपी का पैसा है वो 40-41 हज़ार रुपए रहा है। तो मैं शुरू से यही बात कहते आया हूँ कि अगर एसआईपी अभी हर आदमी को समझ में आ गया है कि एसआईपी आखिर कितना बेस्ट है। डूबते हुए अगर मार्केट में भी एसआईपी आपको अच्छा रिटर्न बना के देता है, और इनफैक्ट अगर रिटर्न बना के थोड़ा बहुत देता है तो आपके पैसे को तो सेफ रखता है। अभी यहाँ पे ये 100% वर्ड यूज करना मेरे लिए सही नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि आजकल लोग एसआईपी में जा करके और वो अपना इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, और जो भी मार्केट से जो लोग लिंक्ड आदमी हैं तो वो देख रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा या मार्केट क्रैश होगा, लेकिन हम अपना पैसा एसआईपी में चालू रखेंगे। जब मार्केट एक बार वहां से घूम जाएगा, समझ में आ जाएगा, तब हम एसआईपी से पैसा निकाल करके और फिर जो इंडिविजुअल स्टॉक है उसमें हम लोग पुट करेंगे। तो काफी लोग ऐसा ही कर रहे हैं इस बार। रिटेल इन्वेस्टर काफी स्मार्ट तरीके से प्ले कर रहे हैं इस जो बाजार में। और दूसरा है कि कुछ फंड मैनेजर का तो मैं ऐसा कमेंटेटर सुनता हूँ कि जिसका कोई हिसाब नहीं, अजीब टाइप का कमेंटेटर हो गए हैं। काफी अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, हर महीने बॉटम आउट होगा, इस महीने बॉटम आउट होगा, इस महीने बॉटम इन हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से उनका पेशेंस शायद निकल चुका है, उनका हवा निकल चुका है। और हमारे जितने भी रिटेल इन्वेस्टर हैं, जो पार्टिसिपेशन है स्टॉक मार्केट के, वो उनका पेशेंस इस बार बहुत जबरदस्त बना हुआ है। लेकिन ये कितना दिन टिकेगा और कितना दिन आप अपने आप को समझा करके रख सकते हो, ये इम्पोर्टेंट बात है। और वही कहता है कि जो आदमी हर वक्त हर चीज न्यूज चैनल और दुनिया जहां नेगेटिव खबरें अगर वो देखता रहेगा, तो वो चाहे कितना भी ओवर कॉन्फिडेंट हो, ओवर स्मार्ट हो, ओवर पेशेंस वाले आदमी हो, एक ना एक दिन पैनिक होगा और एक 5 मिनट में सारा डिसीजन ले लेगा कि मार्केट से निकल जाते हैं। तो इसलिए सबसे बढ़िया है अपने आप को समझाने का कि आप इन सब चीजों से दूर रहें। और दूसरा ये है, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये कहता है कि आप इन सब चीजों से दूर तो रहें, लेकिन मार्केट से दूर नहीं रहें। मार्केट के बारे में आप अपनी एनालिसिस चालू करें। वो कैसे, आप देखिए कि यूएस में क्या हो रहा है, ईरान में क्या हो रहा है। अभी तो जो मोस्ट पॉपुलर जो है वो वही है, और उसके बाद जो अभी गोल्ड का जो सीन क्रिएट हुआ है, उसके बाद गवर्नमेंट का नज़र जिस चीज़ पे पड़ता है, लगता है कि गवर्नमेंट के नज़र में अभी गोल्ड आ गया है। तो अभी गोल्ड वाले सबको थोड़ा पीछे से बैठ करके शांति से आराम से मेरे ख्याल से वेट करना चाहिए। एक हर आदमी का हर चीज़ का एक टाइम आता है, तो अब गोल्ड का टाइम भी आएगा। तो अभी तो फिलहाल मुझे नियर 2-3 साल में नहीं दिख रहा है। उसी तरह से आप देखेंगे कोविड के बाद गवर्नमेंट की नज़र स्टॉक मार्केट पे पड़ी थी, वहां से आपका एलटीसीजी और एसटीसीजी में भी हाइक हुआ था। लगा गवर्नमेंट को कि हर लोग पैसा कमा रहे हैं, इजी मनी है स्टॉक मार्केट, और वहां से मार्केट में एलटीसीजी एसटीसीजी का इंक्रीमेंट हो गया। तो एलटीसीजी और एसटीसीजी जिनको नहीं पता है, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है। अगर आप 1 साल से के बाद अगर आप प्रॉफिट बुक करते हैं, जो प्रॉफिट का जो टेनियर है वो अगर 1 साल से ज्यादा है, तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। और 1 साल के अंदर अगर आपने कोई प्रॉफिट बुकिंग की है, तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। तो 2018 के पहले
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बिल्कुल फ्री था। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% था। 2018 के पहले भी था और 2018 के बाद भी था, बट 2018 के पहले लॉन्ग टर्म में कुछ नहीं था, नील था। जैसे ही वहां से जब मार्केट ठीक ठाक होता है 2018 में, तो वहां पे गवर्नमेंट आती है और वहां पे एक टैक्स लगाती है। 2018 के पहले आ, कोई टैक्स नहीं था लॉन्ग टर्म पे। ठीक है, लॉन्ग टर्म में अगर आप एक साल के बाद का प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो उसमें कोई टैक्स नहीं था। 2018 से 10% लगता है, और पहले से 2018 के पहले से शॉर्ट टर्म पे 15% था। फिर गवर्नमेंट का नज़र कोविड के बाद 2025 में पड़ता है, और वहां से 15 से जो पहले 15% था शॉर्ट टर्म में, उसको 20% कर दिया गया। जो लॉन्ग टर्म में पहले 10% था, उसको 12.5% कर दिया गया। तो गवर्नमेंट के नज़र में कोई चीज़ आने के बाद उसका टैक्स बढ़ जाता है, और रातों रात गोल्ड में भी जो चार्जेस बढ़ाए गए हैं उनसे भी आप सब लोग अवगत होंगे। तो ये सारा जो कियोस्क पैदा होता है एक अलग तरीका का कियोस्क है, और उसमें भी जो एफआईज है, आ, इसको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि अगर कोई आदमी पैसा कमाएगा ही नहीं तो वो टैक्स क्यों देगा। अगर लॉस हुआ तो आपका गया, प्रॉफिट हुआ तो गवर्नमेंट तुरंत आ जाएगी आपसे पैसा लेने कि भाई मुझे भी अपने प्रॉफिट का हिस्सा मुझे दो, जो गवर्नमेंट के टैक्स स्लैब में है। तो एफआईज इसलिए भी मेरे ख्याल से जो भाग रहे हैं, वो उसका मेन रीजन यही है कि एक तो रुपया कमजोर रह रहा है, ऊपर से हमारा टैक्स जो स्ट्रक्चर है वो बहुत टफ है। बहुत टफ है, मतलब बहुत टफ है, क्योंकि एफआईज का मूड का कोई ठीक नहीं है। वो शॉर्ट टर्म के लिए भी आ सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए भी आ सकते हैं। तो उनका बहुत सारा पैसा स्टिल अभी भी मार्केट में लगा हुआ है। लगभग कहते हैं 70 लाख करोड़, 70 से 72 लाख करोड़ मार्केट में लगा हुआ है, और हमारे जो डीआईज वाले लोग हैं उनका लगभग लगभग कहते हैं 75 लाख करोड़। पूरा इंडियन स्टॉक मार्केट 400 से 450 लाख करोड़ का मार्केट है, जो इंडियन स्टॉक मार्केट है। तो आपको उसके कॉन्टेक्स्ट में भी देखना पड़ेगा कि अगर इतना पैसा एफआईज अगर ला रहे हैं और हर दिन वो पैसा निकाले जा रहे हैं, तो क्या रीज़न है। तो मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को आने वाले बजट में जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स उसको कंप्लीटली खत्म कर देना चाहिए। मतलब खत्म, मतलब जो 2018 में था, 2018 के पहले पहले था, वो गवर्नमेंट को फिर से एक बार इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए ये एक अच्छा हो सकता। अब पता नहीं होगा कि नहीं होगा, अब तो आगे आने वाला समय बताएगा, क्योंकि गवर्नमेंट में एक बार अगर कलम चल गया, सिग्नेचर हो गया, तो वो नेक्स्ट तो इम्पॉसिबल होता है रिवर्स करना। तो ये आपको सोच के रखना होगा। एक बार जो चीज़ हो गया, उसमें कोई भी रिदायत नहीं दी जाती है। जनरली यही देखा गया है। अब देखते हैं जो हमारा बजट जो अभी आने वाला है, तो अभी उसमें 1-2 महीने में, तो फिर देखते हैं कि इस पे क्या डिसीजन गवर्नमेंट, क्योंकि बहुत बुरा हाल है स्टॉक मार्केट का। एफआई जितना सारा पैसा निकाल के जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट में भी कियोस्क पैदा हो रहा है, तो उस हिसाब से भी देखना पड़ेगा। तो मेरा मेन आज का यही था वीडियो। और आज चूंकि थर्सडे है, तो आज हम ब्लैक थर्सडे के बारे में बात करेंगे, जो वॉल स्ट्रीट में हुआ था। ठीक, जोसेफ कैनेडी अ, हुआ करते थे, स्टॉक मार्केट के बहुत बड़े इन्वेस्टर थे। तो जोसेफ कैनेडी अपना जूता पॉलिश कराने के लिए वॉल स्ट्रीट के पास जाते हैं, और वहाँ पे जो जूता पॉलिश कर रहा था, वो कहा कि साहब ये आप शेयर ले लो, ये बहुत आगे बढ़ जाएगा, 6 महीना में 2 महीने में डबल हो जाएगा, ऐसा करके। तो उनको बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि ये जूता पॉलिश करने वाला स्टॉक मार्केट का ज्ञान दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हर आदमी पागलपंती के दौर पे स्टॉक मार्केट में घुसा हुआ है, और बिना सोचे समझे, बिना स्टडी किए, बिना स्टॉक का एनालिसिस किए लोग पैसा डाल रहे हैं। तो उनको एक सेंस वहां से डेवलप हुआ कि अब ये बॉटम आउट हो चुका है, अब मार्केट से एग्जिट करना चाहिए। तो बड़े आराम से, बड़े प्यार से वो मार्केट से एग्जिट हो जाते हैं। और जो पहला क्रैश वॉल स्ट्रीट में होता है, वो 24 अक्टूबर को होता है। 24 अक्टूबर 1929 को बड़ा क्रैश होता है वॉल स्ट्रीट में। उसके पहले वो एग्जिट कर चुके होते हैं। फिर ब्लैक ट्यूसडे आता है, उसके बाद तो 24 को ये होता है, और 29 तारीख को 1929 को फिर से एक बड़ा क्रैश होता है।
तो पहले वाले क्रैश में तो 12-13% जाते हैं और दूसरे वाले क्रैश में भी ऑलमोस्ट 11.75% जाते हैं। काफ़ी पैसे डूबते हैं लोगों के, 3-3 साल तक पैसे सबके डूब जाते हैं। बहुत बड़ा क्रैश था 1929 का। तो ये जो व्यक्ति थे, तो फिर इन्होंने बाद में बताया कि मैंने कैसे सेंस लिया मार्केट से कि मार्केट अब यहाँ पे ओवर वैल्यूड हो चुका है। तो हर आदमी का एनालिसिस करने का तरीका डिफरेंट हो सकता है, लेकिन एंड प्रोसेस में जा कर के जो विन सिचुएशन क्रिएट करेगा वही बाजीगर कहलाएगा। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।